अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के सरबराहान जंग का खात्मा चाहते हैं। ऐसा कब होगा ये नहीं बता सकता। मामला ठीक रहे तो रूस और यूक्रेन के सदूर के साथ सैफ फ्री की मीटिंग होगी। चाहता हूँ कि अमन हो और हम सब तजारत करें। बोले कि हम चाहते हैं कि जंग सब के लिए बेहतर अंदाज में ख़त्म हो। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग का फिर से जिक्र कर दिया। कहा 6 जंगें ख़त्म करवाएं, जंगों में हज़ारों बेगुनाह मारे जाते हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा कि सदर ट्रंप के सफारती रास्ते की हिमायत करते हैं। हम कैसे महफूज रह सकते हैं, सिक्योरिटी की ज़मानत चाहिए। अहम मुलाकात में यूरोपीय रहनुमाओं की भी शिरकत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों से मुतासर इलाकों में तूफानी बारिशें। सवाबी के गाँव दरावड़ी में भी बादल फट गया, 12 घर तबाह हुए, 15 अफराद जान से गए। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बंद। पेशावर, सवात, बोनीर, करक, सवाबी, कोहाट, वादिया तीरा, खैबर, नौशहर, एबटाबाद और हरनई में मूसलाधार बारिशें। दरिया सवात में सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तगयानी। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही की दास्तानी रकम। जाब हक अफराद की तादाद 352 तक पहुँच गई। जाब हक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे शामिल। सैकड़ों घर तबाह। कहर ज़िला बोनीर में टूटा, 222 अफराद लुक़मा अजल बने। क्या ये क़यामत थी जो हम पर गुजरी। बोनेर के 12 साल बच्चे इस्लाम के सवाल ने सबको रुला दिया। घर के 10 अफराद थे, सब रेले में बह गए। पुलिस ऑफिसर और अहलकार इस्लाम के पास पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशें, नदी नालों में तगयानी। पूंछ यूनिवर्सिटी रावलाकोट की लेक्चरार गुले लाला कार समेत दौरा नाला में बह गई। लेक्चरार तराड़ कैंपस के करीब नाले से गुजर रही थी कि पानी का बहाव तेज होने से गाड़ी बह गई। गुले लाला का ताल्लुक खड़क दलौटा से था। हाड़ी गहल के करीब ही डंपर बरसाती नाले में बह गया। 5 अफराद तेज बहाव की नजर हुए। वादी नीलम में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एक बच्ची जख्मी। जाबहक 3 अफराद का ताल्लुक कराची से था और 2 अफराद मकामी थे। मानसून का ताकतवर स्पेल। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर बादलों की एंट्री। लाहौर, फैसलाबाद, चेरा गाजी खान, शुजाबाद, खुशाब, नूरपुर, थल और कुंदिया समेत दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। पिंडी, घेब, जलालपुर, पीरवाला, चौक सरवर, शहीद, जंड, कहरोड, पक्का और गिरदानवाह में मूसलाधार बारिशें। मरी में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बेफर गए। कराची में शाहराह फैसल पर बूंदाबांदी। औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची में तेज़ बारिशें। सरजानी टाउन, सहराब, गोठ, अजीज़ाबाद, यासीनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो एतराफ़ के इलाके जद में आएंगे। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की वफाकी बुज़रा अता ताडर और मुसद्दिक मलिक के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि आज पाकिस्तान मानसून 2025 के 7वें स्पेल से गुजर रहा है। पेशगोई थी कि कम से कम 9 से 10 स्पेल मुख्तलिफ इलाकों को हिट करेंगे। मानसून के बाद ही नुकसानात की असल सूरत हाल सामने आ सकेगी। KP के मुतासरा इलाकों में राशन और दीगर सामान भेजा जा रहा है। कुंदिया के मकाम पर चश्मा बैराज में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। बैराज में पानी की आमद 4,80,191 क्यूसिक रिकॉर्ड। कच्चे और बेले के इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। हेड गंडा सिंह से 65,000 क्यूसिक पानी का अखराज। दरिया चुनाब में भी पानी की सतह बुलंद। जिनाह बैराज में पानी की आमद 4,44,000 क्यूसिक, जबकि अखराज 4,36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। लिया और डेरा गाजी खान के मकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद घर डूब गए, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाबज़दा इलाकों में हेलीकॉप्टर से राशन और अद्वियात की फराहमी। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने में मसरूफियत। मलबे से जख्मी और लाशों को निकालने की कोशिशें। मुतासरा इलाकों में पाक फौज के डॉक्टर्स ने मेडिकल कैंप लगा लिए। मुतासरीन को बिस्तर और टेंट फराहम किए। आवाम का पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इजहार इत्मीनान। उधर कराकरम हाईवे पर मुतबादिल रास्ता बनाकर ट्रैफिक बहाल की गई।
इस्लामाबाद से गिलगित का ज़मीनी रास्ता बाबू स्टॉप के जरिए खोल दिया गया। जगलूट, दिवसाई और हंस रोड पर आम ट्रैफिक के लिए बहाल। पाक फ़ज़ाए की सलाह मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ। कराची से पेशावर 48 टन इमदादी सामान एयरलिफ्ट किया गया। मुसीबत की घड़ी में कोई विफाकी और कोई सूबाई हुकूमत नहीं, ये सियासत का नहीं खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह के इजलास से खिताब, कहा कि मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश और सैलाब से मुतासरीन की मदद में विफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने और रहने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए विफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। पहाड़ काटो, दरख्त काट डालो, नदी नालों दरियाओं के किनारों पर होटल मार्केटें बना लो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े, कहते हैं कि दौलत के लालच में कुदरत के इंतकाम को दावत दोगे तो फिर आसमान फट पड़ता है। चोर ठेकेदारों, हुकूमती अहलकारों और सियासी नुमाइंदों की मिली भगत से अरबों रुपये कागजी पुल और सड़कें लम्हों में रेलों में बह गईं। दौलत की हवस का सैलाब मुआशरे के तमाम अखलाकी कदरे बर्बाद कर गया। कीमत बेगुना गरीब अदा कर रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अपनी 1 महीने की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का फैसला। सूबाई काबीना अरकान के 15 दिन और मेंबरान सूबाई असम्बली की 7 दिनों की तनख्वाहें मुतासरीन को दी जाएंगी। कहा, सैलाब ज़दगान हमारी ख़ुसूसी तवज्जो और ताउन के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवामा चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात तय है। वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। 26वीं तरमीम अभी हज़म कर रहे हैं, 27वीं तरमीम की अभी ज़रूरत नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, हम अमन पसंद हैं, जंगबंदी की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं चाहते। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान और ईरान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो चुके, मुल्क अच्छा चल रहा है, मईशत में बेहतरी आ गई है। नायब वज़ीर आज़म की बरतानवी पार्लियामेंट के साथ पाकिस्तानी निज़ाद अरकान से मुलाकात। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बदौलत 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती तबादले और भरपूर अवामी सतह पर राब्ते मौजूद। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की बरतानवी पार्लियामेंट अंडर सेक्रेटरी हमीश फॉकनर से मुलाकात हुई है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मसरत पेशरफ्त का जायज़ा, बाहमी शराकतदार मजबूत बनाने के अज़म का अता। चंद साल पहले की बात थी, यही खबर आती थी कि मुल्क खुदा न खास्ता आज डिफ़ॉल्ट हुआ या कल डिफ़ॉल्ट हुआ, पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट खुदा न खास्ता एक नाकाम रियासत का नाम लोग देने लगे थे। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान से नाराज हो रहे थे। ये वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी। आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। पंजाब बहुत जल्द तरक्की में जापान की सतह पर आ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मनसूबा सुथरा पंजाब शुरू किया। योकोहामा का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में नाफिज करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापानी शहर योकोहामा में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब, कहा कि IMF से जान छुड़ाना किसी चैलेंज से कम नहीं। जब हल्फ उठाया तो मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थी। हर गुज़रता दिन सूरत हाल में बेहतरी लाता है। पाकिस्तान की मईशत दरुस्समत की तरफ गामज़न है। मुल्क की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार अहम है। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के हस्पतालों को पाकिस्तान भर से मरीज़ आते हैं। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की, ओवरसीज़ को मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापानी शहर योकोहामा की बंदरगाह का दौरा, पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया। कहा कि दरिया रावी के किनारे बाद लाहौर को भी योकोहामा की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। रूडा को योकोहामा की तर्ज पर शहर की तरक्की के जदीद इदारे में
तब्दील करने के बेहद ख़्वाह हैं। मालियात और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात पर भी गौर किया गया। मज़ीद दौरे पर योकोहामा रेडब्रग वेयर हाउस भी गईं। मुल्क में मौशू इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पायदार तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। जैसे जैसे इस्तेहकाम आएगा सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। कराची में जॉब फेयर के इनेकाद खुशाइंद इक़दाम है। जॉब फेयर से नौजवानों को रोज़गार के मौक़े तलाश करने में मदद मिलेगी। अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शार बनाएं।